जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका
प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। आनंद पुरी वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताई गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम लोग मंगलाचरण प्रार्थना उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवे प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि। ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमा कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे मंदिर पर स्वागत करते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में जो 8 दिन का श्रीमद् भागवत से हम लोग भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि आप लोग मेरे ख्याल से किसी दिन भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन है। ऐसे तो हम लोग समझते हैं कि भगवान के लीलाओं का वर्णन का मतलब होता है भगवान के बाल लीला, भगवान की रास लीला, भगवान की मथुरा लीला और भगवान के द्वारका की लीला। ये जो केवल भगवान के इन कार्यों को ही लीला माना जाता है साधारण लोगों के द्वारा। लेकिन भगवान के वास्तविकता में कोई भी कार्य हो, चाहे वो जीव हम जैसे बद्ध जीवों की इच्छा के कारण से भगवान को अगर सृष्टि की उत्पत्ति करना हो तो वो भी भगवान की लीला है। भगवान अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं, वो भी भगवान का लीला है।
और जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वापर में प्रकट होके अनेक लीलाओं अनेक कार्यों को करते, वो भी लीला है। और भगवान के अनन्य भक्त प्रेमी भक्त जो है, भगवान उनके साथ में आदान प्रदान करते हैं, वो भी भगवान का लीला है। इसीलिए जब श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की गई, वेद व्यास जी ने सब वेद शास्त्रों के रचना करने के बाद में जो अंतिम ग्रंथ जो है, अपने स्पिरिचुअल पथ का जो मैच्योरिटी का, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का जो अंतिम रचना है, उसको श्रीमद् भागवत पुराण कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि एक भक्त भागवत होता है और दूसरा ग्रंथ भागवत होता है। मतलब कि एक भगवान से जुड़े हुए जो भक्त होते हैं, उनके साथ में जो भगवान आदान प्रदान करते हैं, वो भी भगवान का लीला है। जैसे भक्त प्रहलाद है, ध्रुव है, और भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। लेकिन विशेष करके कृष्ण जन्माष्टमी के समय सबका उत्साह होता है, लालसा होता है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्ट लीलाओं का स्मरण करें, श्रवण करें, चर्चा करें। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण 10वें स्कंद 6वां अध्याय से चर्चा करते हैं। और 6वां अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में, ऐसे तो भगवान माखन चुराते हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ, ये सब लीला है। लेकिन 6वें अध्याय में प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण प्रथम राक्षसों का वध करने के लिए शुरू किया, क्योंकि भगवान कहते हैं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। पहले तो भगवान प्रकट हुए किस लिए? देवकी और वसुदेव के तपस्या से उनके इच्छा को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि वे भगवान जैसा संतान चाहते हैं, लेकिन भगवान जैसा तो कोई है नहीं, तो भगवान को ही प्रकट होना पड़ा। तो परित्रणाय साधूनां, पहले भगवान भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। जब भगवान भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं तो साइड में जब प्रकट होते हैं भगवान, तो फिर भगवान ये छोटे छोटे कार्य भी कर देते हैं, जैसे विनाशाय च दुष्कृता। और जब भगवान दुष्कृतों का विनाश करते हैं, तो साथ साथ में भगवान क्या करते हैं? जब भगवान लीला करते हैं तो हर एक लीला के माध्यम से भगवान कोई शिक्षा अर्थात धर्म का स्थापना करते। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बारंबार प्रकट होते। बारंबार क्यों प्रकट करना होना पड़ता है भगवान को? धर्म संस्थापन करने के लिए। इसीलिए बारंबार हर साल में जितने भी धार्मिक उत्सव हैं पुनः पुनः आते हैं, एवरी ईयर हम लोग मनाते हैं। और हमारे इस जीवन में भी जो जीवन हमारा है 50, 60, 70, 80 वर्ष का जो जीवन है हमारा, इसमें भी युगे युगे बारंबार भगवान का कथा श्रवण करना होता है, बारंबार भगवान का नाम जप करना होता है, बारंबार सत्संग में जाना होता है, बारंबार अपने जीवन में ये भगवान के प्रेम भक्ति का जो कार्य है उसको पुनः पुनः करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भगवान कहते हैं युगे युगे बारंबार भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए ऐसे नहीं चलेगा कि हम लोग एक बार जप कर लेते, एक बार प्रसाद भोग धरा दिया भगवान को, बस हो गया। ये बारंबार करना पड़ेगा। बारंबार जितने बार खाते हो उतना बार भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। सुबह शाम भगवान का सेवा आरती पूजा करना पड़ेगा। बारंबार जितना ज्यादा दोहराओगे उतना जल्दी कंठस्थ हो जाएगा, उतना जल्दी मेमोरी में आ जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, जब टाइम्स टेबल सीखते हैं तो टीचर जी बताती है उसको, पहले होमवर्क देते, लिखने के लिए बताते, गिनती लिखने के लिए या शब्द लिखने के लिए बता 10-10 बार लिखो एक एक शब्द को। क्यों? 10-10 बार लिखने से चित्त में चढ़ जाता है। मल्टीप्लिकेशन टाइम्स टेबल जो है वो 10 बार बोलने से, रेपिटेशन करने से कंठस्थ हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेम भक्ति है, भगवान की सेवा है। चाहे भोग धराना हो, चाहे भगवत नाम जप करना हो, चाहे भगवान का श्रृंगार करना हो, भगवान का आरती करना हो, जो भी कार्य करना, जब बारंबार करोगे, नित्यम भागवत सेवया, इसलिए ग्रंथ कहता है नित्यम, एवरी डे।
एवरी डे। अगर एवरी डे नहीं करना होता तो भगवान कह देते मंगलम भागवत सेवया, या तो रामनवमी भागवत सेवया, जन्माष्टमी भागवत सेवया। तो मतलब ऐसे भगवान बोलते हैं तो मतलब ठीक है, भगवान बोले साल में एक दफ करना है। लेकिन भगवान बोले नित्यम। नित्यम मतलब, नित्यम का इंग्लिश इक्विवेलेंट है एवरी डे, कंटिन्यूटी होना चाहिए एवरी डे। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, कम से कम 2 बार तो भोजन लोग जरूर करते हैं, और जो बीच में स्नैक्स करते हैं वो तो अलग बात है। तो इसे भक्ति में भी कम से कम 2 बार तो भगवान की सेवा पूजा होना चाहिए। एक सुबह मंगल आरती, दूसरा शाम को सोने से पहले। और बीच बीच में स्नैक करते रहो, सको जब करते रहो, कुछ रीडिंग करते रहो, कुछ यूट्यूब कथा सुन लो, ये कर लो वो कर लो, ये तो बीच बीच में होते रहेगा। तो जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा बोल रहे हैं तो 6वें अध्याय से शुरू होता है, 10वें स्कंद का 6वें अध्याय से। कृष्ण जब भगवान प्रकट थे द्वापर में, जब वहां से शुरू होता है तो ये पहला राक्षस के वध के कथा शुरू होता है। और सबसे फर्स्ट, प्रभुपाद जी कहते हैं, सबसे फर्स्ट डीमन किसको मारा था? पूतना। पूतना। आचार्य जन कहते हैं कि बहुत शिक्षाप्रद है, बहुत शिक्षाप्रद है। सबसे पहले संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री सुख वाचा नंदः पति वचा शौरेर नामृषेति विचिंतयान हरिम जागाम शरणम उत्पात गमा संकिता। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजन, जब नंद महाराज वापस अपने घर जा रहे थे तो उन्होंने वसुदेव का जो कथन था, ये कथा उस स्थान का है जब वसुदेव और नंद महाराज मिलते हैं, और वसुदेव जी नंद महाराज को कहते हैं कि आप सावधानी बरतना, क्योंकि कंस जो है वो अपने मृत्यु के भय के कारण से, क्योंकि भविष्यवाणी आकाशवाणी हुआ है कि देवकी और वसुदेव के अष्टम गर्भ से कंस का वध होगा, तो इसके भय से वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो जब अष्ट गर्भ को मारने का प्रयास किया तो अष्ट गर्भ जो था, जब सभी लोग ये कथा जानते हैं कि जब कंस ने 8वां संतान को मारने का प्रयास किया तो 8वां संतान जो थी तो वास्तव में वो तो दुर्गा जी थी, क्योंकि ये लीला सब लोग समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले गया गया और गोकुल से जशोदा और नंद जी की जो कन्या थी उनको लाया गया। जब कंस ने उसको मारने का प्रयास किया तो वो कन्या जो आकाश में जाके दुर्गा रूप धारण करके और कंस को कहती है कि तुम्हारा मारने वाला तो जन्म ले चुका है। आचार्य जन समझाते हैं, ऐसे हम लोग संसार में, हम लोग कोई अपने आप को कंस बोलना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन कंस जैसा व्यवहार हमारा जीवन में है। कंस जैसा व्यवहार, सबसे पहला व्यवहार क्या है हमारा कंस जैसा? वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ डेथ। सब लोग मरने से डरते हैं। केवल कौन नहीं डरता है? कौन मृत्यु से नहीं डरता है? कोई है जो मृत्यु से नहीं डरता है? आप सोचते हैं कोई है जो मृत्यु से नहीं डरता है? एनीबॉडी? अगर आप बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा। आप लोग अभी तक मैं जो बोला हूं 2 मिनट के लिए आप लोग सुने। मृत्यु से कौन नहीं डरता है? अच्छा, कोई है जो मृत्यु से नहीं डरता है? एब्सोल्युटली। केवल भक्त मृत्यु से नहीं डरता है, क्योंकि भक्त जानता है कि मृत्यु उसको क्या करेगा? मृत्यु विल बी द टाइम ही विल ट्रांसेंड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नहीं तो जब तक ये शरीर धारण किए हुए हैं, ये शरीर धारण किए हुए हम लोग नारद मुनि तो है नहीं कि हम लोग यही शरीर से वैकुंठ जा सकते हैं। और प्रमुख कारण है कि भक्त क्यों मृत्यु से डरता नहीं है, क्योंकि भक्त भगवान जानता है कि मृत्यु जो है वो किसका स्वरूप है। भगवान कहते हैं कालोस्मि। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही काल हूं, मैं सभी को अंत में मृत्यु के रूप में शरणागत कराता ही।
तो केवल भक्त मृत्यु से नहीं डरता है, क्योंकि भक्त के लिए बताया गया है मृत्यु जो है वो ऐसे हो जाता है कि मृत्यु उसके सामने सर झुका के खड़ा हो जाता है, और भक्त जो है मृत्यु के सर पे पैर रख के वैकुंठ के विमान में चढ़ जाता है। Therefore the devotee is not afraid of death. कहने का तात्पर्य आचार्य समझाते हैं, जब तक मृत्यु से डर लगता है तब तक समझ जाओ कि हम भक्त नहीं हुए हैं। किसी ने आज मुझे प्रश्न पूछा कि भक्त कौन है? भक्त वो है जो भगवान पर शरणागत है। जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं, एक छोटी बच्ची का नाम क्या है? जिया? नहीं, भाभा। देखो आप, भाभा कितना निडर होके घूम रही है, यहाँ पर चल रही है, यहां जा रही है, वहां जा रही है। मैं इतना जोरों से बोल रहा हूं साउंड सिस्टम में, फिर भी उसको कोई इंपैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उनके माता और पिता यहां बैठे हैं। जब माता पिता होते हैं, बच्चे जानते हैं हमारे को कोई छू नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से भक्त होता है, इसी प्रकार से भक्त होता है। भक्त के लिए भगवान क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। जिसके पास माता है, जिसके पास पिता है, उसको कोई डर नहीं होता है। सही बात की नहीं? या जिसके पास अच्छा मित्र होता है, त्वमेव बंधु च सखा। आप भले ही दुबले पतले कमजोर नहीं हो, लेकिन आपके पास कोई मित्र हो जो सिक्स पैक हो, तब तो दुबला पतला भी छाती निकाल के चल सकता है, क्योंकि जानता है मुझे कोई नहीं छू सकता है। अगर आप अमर की तरह हो और प्रणीत की तरह मित्र हो, तो कोई डरने की बात नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। अगर सखा भी शक्तिमान हो तो डरने का कोई बात नहीं। और त्वमेव विद्या। कभी कभी लोग कहते हैं ना, कभी लोग कहते हैं हमें पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। कौन व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता? इट इज नॉट अबाउट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग वो व्यक्ति कर सकता है हु इज कॉन्फिडेंट इन नॉलेज। त्वमेव विद्या, जिसको विद्या बराबर होगा, कोई भी सब्जेक्ट मैटर का, मैं केवल प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं, अपने सब्जेक्ट मैटर का, कोई मैथ्स कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स कर रहा है, कोई अकाउंटिंग कर रहा है, कोई इंग्लिश कर रहा है, कोई बायोलॉजिकल साइंस कर रहा है, कोई सोशल साइंस कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर में जब व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा नॉलेज में, उसको नॉलेज बराबर होगा, तो ही कैन स्पीक। इसीलिए भगवान के त्वमेव विद्या, जिसको भगवान का ज्ञान बराबर होगा, ही विल हैव नो फियर। इसलिए प्रभुपाद जी गए वेद शास्त्र को, प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रसार किया विदाउट एनी फियर। ऐसे तो प्रचार करने में भी डर लगता है, कुछ गलत ना मुख से निकल जाए, कोई गलत आइडेंटिफाई नहीं कर ले कि मैं कुछ बना के बोल रहा हूं। जब आप भगवान के ज्ञान को बराबर जानोगे, भगवान के ज्ञान को बराबर जानने का मतलब है आप भगवान का संरक्षण में है। सो देन यू हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। और जिसके पास बहुत पैसा होता है, धनवान होता है, उसके कोई चीज के डर है? वो तो 4 बॉडीगार्ड भी लगा सकता है, उसके कोई चीज के डर नहीं है। तो ये जो अभय होना है, ये अभयता कैसे आता है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। भगवान के कमल चरण जो भजन करता है, अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। नंद महाराज के जो पुत्र है उसको नंद नंदन कहते हैं। जो नंद नंदन को भजता है, जो नंद नंदन को भजता है, अभय चरण रविंद रे, वो अपने जीवन में अभय हो जाता है। तो हम सभी को सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। जो साइंस जो रिसर्च करती है, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरा जगह माइग्रेट होता है, ये करता है, वो करता है, सब किसके लिए करता है? मृत्यु से बचने के लिए। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, आई विल नॉट डाई। बेटर फूड, हेल्थ विल बी बेटर, आई विल नॉट डाई। एवरीवन इज गोइंग टू डाई। जो जन्मा है वो मरेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। तो कंस की भांति हम लोग सब मृत्यु से डरते हैं,
और इसीलिए अपने जीवन में हर एक सुविधा बनाते हैं कि कैसे मृत्यु को टाल सके, लेकिन मृत्यु कभी टाला नहीं जा सकता है। भगवान कहते हैं कालोस्मि, भगवान कहते हैं मैं काल हूं, तो मृत्यु भगवान को कैसे टाला जा सकता है? भगवान को कोई कभी नहीं टाल सकता। तो वसुदेव ने नंद महाराज को बताया कि कंस इस प्रकार से सभी बच्चों को मार रहा है, तो तुम सावधानी बरतना, क्योंकि गोकुल तलक वो आएंगे और बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तो ऐसे कंस ने क्या किया? पूतना को बुलाया, पूतना को बुलाया। आचार्य जन कहते हैं अगर व्यक्ति क्या करता है, स्त्री के सहारे से हमेशा दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। इंग्लिश में कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, एंड बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल देयर इज टू। तो कंस जो है वो पूतना का सहारा लेता है, पूतना के सहारा लेता है। पूतना से कहता है कि तुम जाके गोकुल में ये कृष्ण जो है, नंद महाराज का लड़का जो है, उसको मार दो। और पूतना कहती ये तो बहुत इजी काम है। पूतना क्या करती है, अपने स्तन पर विष लगा के जाती है, और सुंदर रूप, पूतना तो राक्षसी है, देखने में एकदम भयानक, लेकिन पूतना क्या करती है, सुंदर स्वर्ग की अप्सरा की तरह रूप बनाती है। और जब सुंदर अप्सरा की तरह रूप बनाती है तो बताया जब गोकुल में गई तो गोकुल के जो ब्रज के जो लोग थे उन्होंने देखा तो उन लोगों को ऐसे लगा कि जैसे साक्षात लक्ष्मी जी बैकुंठ से आई है अपने स्वामी का दर्शन करने के लिए। इसीलिए जब वो गोकुल में गई कोई उसको रोका नहीं, उसका सौंदर्य देख के वो तो लक्ष्मी का प्रतीक कर रही थी। आचार्य जन समझाते हैं कि ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में अत्यधिक धन एकत्र करने का प्रयास करता है। धन किसको संबोधन करता है? लक्ष्मी को। लोग बोले हम लोग दिवाली का पूजा करें, घर में लक्ष्मी आ जाए। जब आदमी के पास लक्ष्मी आता है, लक्ष्मी केवल भगवान विष्णु के चरण में ही रुकती है, लेकिन जब व्यक्ति अत्यधिक धन एकत्र कर लेता है तो वो लक्ष्मी जो है वास्तव में दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं जैसे यहां पे पूतना सुंदर लक्ष्मी जैसा रूप बना के आई है, ऐसे हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग सोचते, कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसे कि मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं इतना मंदिर बनवा दूं, मैं इतना दान दे दूं, मैं इतना स्कूल बनवा दूं, इतना गरीबों को मदद कर दूं। लेकिन लोग सोचते हैं कि क्यों, मेरे को आता नहीं है, मैं तो अच्छा काम करना चाहता हूं। लक्ष्मी ऐसे सुंदर रूप में आती है, लेकिन जब वास्तविकता उसका खुलता है तो हम लोग देखते हैं, आप देखिए कितने धनवान लोग धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, कितने धनवान लोग ये कर रहे हैं। धनवान लोग सब पार्टी कर रहे हैं, किसी धनवान के घर पे अष्टमी बैठा हुआ है, कोई कर रहा है। कोई सोच सकता है कोई बहुत बड़ा धनवान व्यापारी है, बोला कि मैं जन्माष्टमी का स्पॉन्सर कर रहा हूं, हर एक दिन पूरा प्रोग्राम मेरा, प्रसाद मेरा, ये सब। जब आदमी के हाथ में लक्ष्मी आ जाता है, वो वास्तविकता में उसकी दुष्कृतता जो है, अगर व्यक्ति भक्त ना हो तो लक्ष्मी जो है वो दुष्कृतता में बदल जाता है। जिसके पास धन होता है वो क्या करता है, युतम पानम स्त्रियम सुनम। धनवान आदमी क्या करता है, जीव हत्या करता है, मांस भक्षण करता है, युतम पानम पार्टीज करता है, नशा करता है, स्त्रियम बेविचारी करता है, और शुनम क्या करता है, गैम्बलिंग करता है। धनवान व्यक्ति ये करता है कि नहीं? तो ऐसे पूतना लक्ष्मी जैसा रूप बना के आई, इसीलिए इसको किसी ने रोका नहीं। ये रूप में आते हैं तो हम लोग अपने जीवन में सब स्वीकारते जाते हैं। हम लोग कभी कभी भेद नहीं कर पाते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से कार्य होते हैं या बहुत से अपॉर्चुनिटीज आते हैं विच आर शाइनिंग लाइक लक्ष्मी, बट इन फैक्ट इट इज डिस्गाइज ऑफ डिस्ट्रक्शन। जैसे पूतना स्तन में जहर लगा के आई थी कृष्ण को मारने के लिए,
हमारे पास कोई भी ऑपुलेंस हो जाए, जो 6 ऐश्वर्य है भगवान का, धन, बल, सौंदर्य, यश, त्याग, ज्ञान, ये 6 ऐश्वर्य, जब किसी के पास ये 6 वस्तु होता है उसको भाग्यवान कहते हैं। और जब 6 वस्तु किसी के पास होता है, लोग उसको मान सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसको समाज में माना जाना जाता है। लेकिन ये व्यक्ति से संभलता नहीं है। जिसके पास नॉलेज है वो अहंकारी हो जाता है, जिसके पास सौंदर्य है उसके पास अहंकार है, जिसके पास बल है उसके पास अहंकार है, जिसके पास धन है उसके पास अहंकार है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति में त्याग की क्षमता है उसको भी अहंकार है। अगर कोई में शक्ति है तपस्या करने का, वास्तविकता में अगर भक्त ना हो, सच्चा पवित्र भक्त ना हो, तो उसको भी अपने तपस्या के बल पर का भी अभिमान हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। और अभिमान जो है वो बताया गया है, प्राइड कमथ बिफोर फॉल। फॉल क्या? केवल नीचे गिर जाना नहीं, भक्ति के स्तर से गिर जाना, भगवान से संबंध टूट जाए, इसको कहते हैं फॉल। तो इस प्रकार से पूतना जो है वो आती है गोकुल में, और इतना सौंदर्य देखकर कोई इसको रोकता नहीं। कभी कभी हम लोग को अपने जीवन में, इंग्लिश में कहावत है, बोले एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमकता है वो सोना नहीं है, सभी कुछ जो चमकता है वो स्वर्ण नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में भी, हमारे मनुष्य जीवन में भी ऐसे ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, ऐसे ऐसे बहुत मित्र आते हैं, परिवार आते हैं, संगति आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एवरीथिंग इज नॉट गुड फॉर यू। आपको भोजन मिलते हैं, अभी जैसे मैं खुद डायबिटीज से पीड़ित हूं, अगर मेरे सामने रसगुल्ला आए, पायसम आए, बर्फी आए, जलेबी आए, ये तो सब खाने की वस्तु है, मीठा है, एक्सलेंट है, लेकिन वो मेरे सामने आए तो मेरे लिए हानिकारक है। इट डजंट डू गुड फॉर मी। तो ऐसे हमारे जीवन में भी जो कुछ आता है, आपको थोड़ा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से उसको परखना होता है। नॉट एवरीथिंग इज गुड फॉर अस, तो हम लोग को जानना चाहिए। इसीलिए जब हम कैसे जब नहीं जान पाते कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, तो गुरु, साधु और शास्त्र से गाइडेंस लिया जाता है। रीड द स्क्रिप्चर्स, तो स्क्रिप्चर्स बोलेगा व्हाट इज गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। या गुरु हो जीवन में तो गुरु से गाइडेंस लो कि मुझे ये करना है, या मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आ रहा हो, वेदर आई शुड डू इट और शुड आई नॉट। जैसे मुझे इस पर स्मरण आता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, एक पति होता है घर में, वो अपने परिवार को संचालन करता है। कभी कभी क्या होता है कि पति परिवार को संचालन करने के लिए उसको आमदनी करना होता है। अब आमदनी करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अभी के समय में तो क्या होता है, पति पत्नी दोनों काम करे तभी गृहस्थी चल सकता है? तो पति चल दे इधर काम करे, पत्नी चल दे इधर काम करे। अब एक परिवार है लेकिन बिछोड़ गए, रोज बिछड़ते हैं, रोज बिछड़ते हैं। जब रोज बिछड़ेंगे तो उसका फल क्या होगा? एक दिन हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। अभी पति इधर जाए, इधर कर्म में फंस जाए, पत्नी इधर जाए, इधर कर्म में फंस जाए, बच्चे को कौन देखता है? हु इज द बेबी सीटर इन द हाउस? जिनके पास बच्चे हैं आप बताइए कौन बेबी सीटर होता है? ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, आप लकी है, ग्रैंड पेरेंट्स बेबी सीट कहते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन बेबी सीटर इन टुडेज टाइम्स? हाउस गर्ल, वो भी मिलना बहुत मुश्किल है। Yes, there is one very efficient baby sitter. Older sibling. Older sibling. आप लोग सब भक्त है, आप लोग सब भक्तों की तरह सोचते हो। सबसे इफेक्टिव बेबी सीटर है मोबाइल फोन या टीवी। माताएं भी आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं? बच्चे से जब थक जाते हो तो उनको आईपैड दे दो, उनको मोबाइल फोन दे दो,
और इसमें बच्चे सीखते क्या है, देखते क्या है? What is the most popular game that all children play? एकदम छोटे बच्चे तो नहीं खेलते, लेकिन वो छोटे बच्चे भी कार्टून देखते देखते, पेपर पिग देखते देखते, डायनासोर को देखते देखते फिर वो यूट्यूब में फिर आने लगता है, क्या आता है? पबजी। देखो आप लोग सब लोग जानते हैं पबजी में क्या होता है? नहीं खेले कभी? गप मत मारो टेम्पल में। ओके, नीलांबरी नहीं खेले पबजी? ओके, वेरी डिसिप्लिन फादर। कौन कौन लोग पबजी खेले हैं? मैं खेला नहीं लेकिन जानता हूं। मैं खेलने का कोशिश किया लेकिन होता नहीं मुझसे। हमारे पबजी में क्या होता है? शूटिंग होता है। इट्स ओनली फुल ऑफ वायलेंस, ओनली फुल ऑफ वायलेंस। अगर बच्चे कार्टून देखे, कौन कौन लोग कार्टून देखा है? सिम्पसन ना, सिम्पसन कैसा कार्टून है? इट्स फुल ऑफ वल्गर लैंग्वेज। सो दिस इज व्हाट वी डू इन टुडेज टाइम्स टू बेबी सीट। तो ऐसे बेबी सीटर जब रहेगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू बी? सही बात नहीं? यू आर टीचिंग देम वायलेंस फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। और आजकल तो बच्चे इतने स्मार्ट हैं, मुझे कोई बोल रहा था कि बच्चे इतना स्मार्ट है, छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे उनको ऐसे क्या करना आता है जैसे दे आर परफेक्ट यूजर्स ऑफ द टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। तो मैं सोच रहा था कि बच्चे इतने स्मार्ट कैसे हो गए? लोग बोले आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। ये बच्चे केवल उसी रकम स्मार्ट हुए हैं जैसे प्रहलाद महाराज अपने माता के गर्भ में थे तो नारद मुनि से भागवत कथा सुन लिया तो भक्त हो गए। अगर बच्चे मोबाइल फोन यूज करने में एक्सपर्ट है तो माई बाप इनकम किया होंगे, तब तो ना बच्चे एक्सपर्ट है। तो ये हमारा हालत है, ये हमारा हालत है। तो हम लोग को जब कृष्ण भावनामृत करेंगे तब हमारा जो जीवन में सफलता है वो हमको प्राप्त हो पाए। तो दिस इज हाउ मेनी थिंग्स विल कम इनटू आवर लाइव्स एज शाइनिंग ग्लिटरिंग गोल्ड, बट इट इज ऑल इमिटेशन। इट इज ऑल लीडिंग अस टुवर्ड्स डेथ एंड नॉट टू इटर्नल लाइफ। हम लोग को समझना है, आप सभी को समझना है, हमको समझना है। मैं 30 साल से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन अभी भी हर एक दिन अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, क्या मृत्यु का पथ है, क्या शाश्वत जीवन का पथ है। मैं आज इस बात पर विचार कर रहा था कि आप थोड़ा से, मैं अपने जीवन में देखा हूं, आप थोड़ा से कंप्लीटली बिजनेस माइंडेड पीपल के साथ में एसोसिएशन करो, तुमको ऐसे लगेगा कि मेरा जीवन बेकार है, मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। और आप थोड़ा दिन डिवोटीज के साथ में, साधु के साथ में, गुरु के साथ में एसोसिएशन करो, गुरु जब आते हैं उसके सत्संग हरि कथा में रहने के बाद में ऐसे लगता है कि मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं। तो देखो एसोसिएशन की कितना बड़ा इंपैक्ट है। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। ये जन्माष्टमी मनाना, रामनवमी मनाना, ये धार्मिक उत्सव मनाना, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीअरेंज, और क्या कहते हैं इसको, फिर से ट्यूनिंग करना अपने आप को फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। भगवान हमारे लिए आते हैं, भगवान विग्रह रूप में आते हैं, भगवान कथा के रूप में आते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा में कितना परफेक्टली हम लोग सेवा करते हैं भगवान का, या कितना परफेक्ट चीज हम लोग भगवान की दे सकते हैं। मानो अगर कोई बोले नो लेट्स गिव द बेस्ट एप्पल्स ऑफर इट टू कृष्णा, आप बेस्ट एप्पल भगवान को ऑफर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले ही फीजी में सेकंड और थर्ड क्लास एप्पल आता है, फर्स्ट क्लास एप्पल तो न्यूजीलैंड में रुक जाता है। सबसे अच्छा सेवा भगवान का तो वैकुंठ में होता है, वहां भगवान के पवित्र भक्त हैं, गोपियां हैं, सहस्र लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। लेकिन भगवान यहां असुविधा में क्यों आते? Why does Krishna has to take a form?
like this, come and stand here and wait for conditioned souls to come to my temple. भगवान ये सब आपत्ति क्यों लेते हैं? केवल हमारे लिए लेते हैं, हम और आपके लिए लेते हैं। हम लोग आते हैं या भगवान हमको देखते हैं, हम लोग के देख के भगवान के कोई पुण्य नहीं लगे, हम लोग तो पाप लेके हृदय में आए हैं। हम यहां आते हैं, भगवान को देखते हैं, हमारा शुद्धि हो जाता है। तो कृष्ण कम्स फॉर अस। भगवान के यहां कोई जरूरी नहीं है। वैसे भी हम लोग कौन पहाड़ ढकेलता है कि भगवान शुड गिव अस वेरी नाइस स्पेशल अटेंशन ना। अभी आप बिजनेस करेंगे, आपके 300-400 नौकर होंगे या 100 नौकर होंगे, उनमें से आप सब नौकर में से जो कुछ खास करे उसको अवार्ड मिले। तो हम लोग तो कुछ खास किया नहीं है जीवन में अभी तक। अभी तो हम लोग से 4 नियम नहीं पालन होता है, हम उसको भगवान के नाम नहीं जपा जाता है, अपराध नहीं, मन से भी तो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर यही नहीं निकला है, तो भगवान से हमको क्या लाभ मिलेगा? भगवान को हमारे से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, बजाय भगवान से हमको लाभ मिलने वाला है। अभी हम लोग भगवान की प्रशंसा सुन रहे हैं, भगवान की शक्ति के बारे में सुन रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने से हृदय की पवित्रता होती है, इससे हमारे को लाभ होता है। तो इस प्रकार से पूतना जो है वो नंद भवन में जाती है, ऐसा सुंदर सौंदर्य रूप बना के, और भगवान श्री कृष्ण के पास में जाती है। तो कलयुग में विशेष करके बताया गया है कि जब अंदर में भी गई पूतना, तो यशोदा मैया और रोहिणी, कृष्ण और बलराम की जो माताएं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में थी, रूम में थी। तो इन लोगों ने भी देखा, पूतना को आते हुए, लेकिन पूतना इतना सुंदर रूप बनाई थी, तो यशोदा और रोहिणी को भी विश्वास हो गया, उनका भी यही विचार हुआ कि ये कोई अप्सरा है जो वैकुंठ से, जो स्वर्ग से आई है और भगवान का दर्शन चाहती है, कृष्ण के दर्शन चाहती है। इसीलिए यशोदा और रोहिणी ने भी नहीं रोका। आचार्य जन समझाते हैं कि कलयुग में ऐसा होता है कि धर्म के कार्य में भी, धर्म के प्रचार प्रसार में भी केवल बाहर से लोग साधु का आभूषण बना लेते हैं, लेकिन जीवन उनका भक्त का आचरण नहीं होता है। और अगर हम लोग केवल बाहर की सौंदर्य से पहचान करना चाहते हैं, तो जैसे यशोदा और रोहिणी भी धोखा खा गए, हम और आपको कोई खेत की मूली नहीं है कि धोखा नहीं खाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए कलयुग में कभी कभी लोग बहुत ही धार्मिक अप्रिय होते हैं, बट व्हाट appears does not matter. How is one living one's life? श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद कहता है, पवित्र भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस इज अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द कैरेक्टर। जब हमारे हृदय में भक्ति होगा तो हमारा व्यवहार जो है वो बदल जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं ना, साधारणतः लोग कहते हैं ना कि भगवान को मन में रखो, मन चंगा कटोर में गंगा। कोई बोले मन में भगवान रहे, ये झोली वोली लेके घूमने के काम नहीं है, किसको दिखाना है तिलक, किसको दिखाना है कंठी। लेकिन शास्त्र कहता है अगर हृदय में भगवान होगा, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं? जैसे कि अगर एक बस्ते आलू में एक आलू सड़ा हो तो बस्ते के बाहर कैसे पता लगेगा? एक सड़ा आलू का गंध बाहर आएगा कि नहीं? तो आपको पता लग जाए कि अंदर एक आलू या आलू सड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से सेम एप्लीकेशन, अगर हृदय में भगवान होंगे तो माथे पर तिलक आएगा, गले में कंठी आएगा और व्यवहार में भक्त परिवर्तित होगा। रामायण भी यही कहता है, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन चंगा कटोर में गंगा वाली बात है। कर से कर्म करो विधिनाना, जो भी कर्म करना है करो, मन राखो जहां कृपा निधाना। चलो ये तो शुरुआत है, जब ऐसे शुरू करोगे तो क्या होगा? मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लब लागी। केवल अपने जीवन में भगवान को स्वीकारना है।
जब भगवान को स्वीकारोगे, बाहर खुद परिवर्तित होने लगेगा। तो इसी प्रकार से जब पूतना का आगमन हुआ, यशोदा मैया और रोहिणी भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि वो केवल बाहर, कलयुग में लोग सब बाहर देखते हैं, केवल चमड़ी तक देखते हैं, कोई अंदर का गुण नहीं किसी का देखता है। एक युवा को अगर एक युवती से विवाह भी करना है तो लोग क्या करते हैं, खाली उज्जवल चमड़ा को जाए। और मुझे कोई बता रहा था, तो बोला एक बेटी थी, उसका विवाह हुआ, विवाह होकर ससुराल चली गई। तो ससुराल में पहले 2 दिन 3 दिन रही, उसके बाद में अपने माता को कॉल करती है, बोले मेरा पति जो है वो बहुत बदल गया है। तो सास बोलती है, बेटी की जो माँ है वो बोलती है, क्या बदल गया बेटा? बोले वो इतना बदल गया है कि मेरे को केवल 4 लेटर वर्ड बोलता है, सब समय जो भी है वो 4 लेटर वर्ड बोलता है। तो माता बोलती, कौन सा वर्ड बोलता है, कौन 4 लेटर वर्ड बोलता है? हम लोग सब लोग 4 लेटर वर्ड जानते हैं कि नहीं? बोले क्या बोलती है, क्या बोलता है पति? COOK, कुक। WASH, वश। घर के काम करना पड़ता है। बोले मेरे को तो आता नहीं है। बोले भैया आओ, मुझे ले चलो यहां से। कलयुग ऐसा है, हृदय की अवस्था देखना होता है, गुण देखना होता है। साधु संतों की पहचान भी गुण से होता है, बाहर से नहीं होता है। जटा देख के नहीं पहचान कर सकते हो, लंबा तिलक देख के इसे नहीं पहचान कर सकते हो, वो कैरेक्टर होना चाहिए। तो ऐसे यशोदा और रोहिणी भी धोखा खा गए। तो बताया गया कि पूतना जाती है और भगवान श्री कृष्ण की खाट के पास जाती है और भगवान को देखती है। भगवान को देखती है, जब वो भगवान को देखती है, वो राक्षसी होते हुए भी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम भगवान को देखते, भले जीवन में कोई नियम नहीं पालन करते हैं, लेकिन जब भगवान को देखते, एक क्षण के लिए भगवान का पहचान हो जाता है। लगता, हमको अनुभव होता है कि भगवान दिव्य है। ऐसे पूतना को भी भगवान को देखी जब वो, उसको तुरंत लगा कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये तो स्वयं भगवान संपूर्ण शक्तिमान है, संपूर्ण शक्तिमान। लेकिन जब एक क्षण के लिए ये रियलाइजेशन उसको आता है कि ये कृष्ण भगवान है, संपूर्ण शक्तिमान है ये, इसी तरह हमारे जीवन में भी एक मोमेंट के लिए, कभी कभी हम सत्संग में जाते हैं या कोई धार्मिक उत्सव में जाते हैं, कहीं जाते हैं, एक क्षण के लिए हमें भी भगवत्ता का अनुभूति हो जाता है, लेकिन वो क्षणिक रियलाइजेशन जो है वो फिर लुप्त हो जाता है। क्यों? मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी कर्षति। हमारा मन का गति इतना तेज होता है। अभी आप यहां पर बैठे हो, आपका मन भगवान में लगा हुआ है, आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं भी भक्त बन जाऊं, मैं भी अपना जीवन भगवान को शरणागत कर दो। लेकिन जैसे आप मंदिर से बाहर निकलोगे, तुरंत आपको बताया गया है जो माया है वो नाइट क्लब के बहरे नहीं खड़ी है, वहां तो ऑलरेडी लोग सब डूबे हुए हैं। माया जो है वो मंदिरों के बाहर में खड़ी हुई है। आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं भी अपना जीवन भगवान को शरणागत कर दूं, लेकिन जैसे मंदिर से बाहर निकलो, माया आपको व्यापने के लिए तुरंत तैयार है। माया बोलेगी अभी तो कोई उम्र नहीं है। जैसे अमर यहां से निकलेगा, माया बोलेगी तू तो बच्चा है, अभी तो खेलने कूदने के ऊपर, अभी कहाँ माला करेगा। प्रणीत यहां से जैसे निकलेगा, माया बोलेगी अभी तो हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा है, भजन तो जब बूढ़ा हो जाना तब करता। प्रणीत को माया बोलेगी अभी तो तू दुनिया अट्रैक्ट कर सकता है। प्रणीत भी सोचेगा कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, मैं उसका आंसर हूं, मैं कुछ तो अट्रैक्टिव हो सकता हूं।
ये सब माया के चाल है। यहां से निकलोगे, माया बोलेगी अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत कर्जा है, अभी तो पैसा कमाना है, अभी तो ओवर टाइम करना है, ये करना है। तो ये सब करने में क्या होगा, ये सब करने में क्या लगता है? एग्जैक्टली टाइम लगता है। और टाइम कहां है, किसके पास है? स्पेयर टाइम कहां है? वेयर इज द स्पेयर टाइम? नौकरी में तो स्पेयर टाइम है नहीं, खाने में तो स्पेयर टाइम है नहीं, घूमने में तो स्पेयर टाइम है नहीं। स्पेयर टाइम जो है वो केवल पूजा पाठ में ही बचा है। तो एक्स्ट्रा टाइम मांगो तो पूजा वाला टाइम निकाल के एक्स्ट्रा टाइम यूज कर लो। तो बोले प्रभु जी आप कथा में नहीं आ रहा। नहीं प्रभु जी टाइम नहीं रहा मिले, काहे कि कथा वाला टाइम तो यूज कर लिया, कुछ और करें। तो ये हम लोग की दशा हो जाए, ये हम लोग की दशा। तो जैसे पूतना भगवान को देखी और एक क्षण के लिए रियलाइजेशन आ गया, ऐसे हम लोग के जीवन में बहुत टाइम होता है, केवल एक बार नहीं होता, बहुत। आप लोग अनुभव किया कि नहीं? कभी आप शायद कोई जगह कीर्तन में गया होगा, भजन में गया होगा, इतना मग्न हो गया कि रोमांच हो गए, आंख से आंसू गिर गए। हुआ कि नहीं कभी किसी को? कभी कभी से लगे कि एकदम मग्न हो गया है, शरीर में ऐसे अनुभूति हो कि जैसे मानो एकदम डूब गया उसमें। जब उसमें डूब गया तो कैसे बाहर निकला, फिर नॉर्मल हो गया। बिकॉज मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन हम लोग के धोखा दे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मन के हम लोग ट्रेन करो। मन के कैसे ट्रेन करो? मन के केवल मंत्र से सबको ट्रेन करें। मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब हम लोग सबको ऐसे मन के ट्रेन करें। नहीं तो मन तो हम लोग के धोखा देते रहे, एक रकम से मन धोखा देते रहे। मुझे इस पर स्मरण आता है ना, भगवती माता जी ये भजन जानती होंगी ना, एक गुजराती भजन है माता जी ना, बोले गोविंद न क्यारे समारसु। भगवान को कब स्मरण करेगा? बालपन खोयो त्यारे खेले उमंग में। छोटा लड़का जब रहे वो लोग 24 आवर्स खेलते रहे। तो हम लोग के बालपन जो है, बचपना जो है, वो खेलकूद में चला जाए। बालपन खोयो त्यारे खेले उमंग में, जवानी माया में जाए। जब जवानी रहे तो माया में चला जाए, संसार के चमक धमक में चला जाए। तो ये हम लोग के जवानी माया में जाए रे। घाड़पण आव्यो त्यारे, जब बुढ़ापा आए तो अंते अजीब मुंजाए। When comes old age, तो आदमी बोले बूढ़ा हो जाए, आदमी बैठा रहे, बोले रह के जीव घबरा लगे। और बुढ़ापा में आदमी क्या करे? बुढ़ापा में सोचे कि हम जवानी में कुंजी करा रहा, और सोचे हम कुंजी नहीं कर पाया, तो यही विचार में निकल गए। तो भगवान के कब स्मरण करोगे? गोविंद ने क्या रे समारस। भगवान गोविंद जी को कब समझोगे, कब स्मरण करोगे? बताया गया है कौमार आचरित प्रज्ञा। भागवत कहता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमार अवस्था से, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखो, हमारे छोटे छोटे भक्त जो बच्चे हैं, भक्तों के घर में, प्रभु जी के घर में बच्चे हैं, तो इनके साथ में छोटे छोटे बच्चे जप करते हैं, भगवान को घंटी बजाते हैं, भगवान को फूल अर्पण करते हैं। छोटे छोटे डोल्स होते हैं, माता पिता को देखते हैं ऑफरिंग करते हैं, तो बच्चा भी अपने छोटा से प्लेट में, प्लास्टिक प्लेट में ये वो कुछ रख के भगवान को ऑफर। दिस इज हाउ यू रिमेंबर कृष्ण ऑल द टाइम। इस पर मुझे याद आता है भागवतम फर्स्ट कैंटो में परीक्षित महाराज का स्टोरी आया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि बच्चे भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां होती है। भागवतम में फर्स्ट कैंटो में बताया गया है वी शुड गिव आवर चिल्ड्रन टू प्ले विथ कृष्ण डॉल्स। जैसे मंदिर में डीटीज होता है, यहाँ तो ब्राह्मण होना पड़ता है तब जाके सेवा करे। अपने घर में द चिल्ड्रन कैन डू दिस बिकॉज इफ दे प्ले विथ कृष्ण डॉल्स इट क्रिएट्स इंप्रेशंस इन देयर लाइफ, इट क्रिएट्स इंप्रेशंस इन देयर माइंड। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, बोले भगवान ला कैलेंडर नहीं छापो, बोले आदमी लोग बीक देवे। अरे भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कहाँ नहीं है? अभी आप जहां बैठा है यहाँ फर्श पे भी भगवान है। तुम लोग बोले यहाँ फ्लो पे भगवान है, तो हम बैठी नहीं। आप चलेगा, भगवान सब जगह कण कण में वास करे है, हर एक अंग में, पृथ्वी में भगवान वास करे है।
Everything is sustained by Krishna, so Krishna is present everywhere. The whole reason why Krishna is present everywhere, Krishna gives life to everything, and so that we can see and remember Krishna everywhere. देखो हम लोग के माइंड इसे हम लोग के धोखा दे. So we take away the Krishna role, we give the children Peppa Pig. Then they become pigs in their life. तो we have to encourage. तो खाली छोटा लड़का नहीं, हम लोग के भी ऐसे. जिसके रीडिंग इंटरेस्ट है, रीड द भागवतम. जिसको म्यूजिक इंटरेस्ट है, डू कीर्तन, लर्न भजन्स. जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट है, play for Krishna, play the guitar, play the mridanga, play the drum, play the keyboard, whatever, all kirtans. So this is how you dovetail yourself into Krishna consciousness. प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर कोई के फाइटिंग स्पिरिट है, तो फाइट लाइक हनुमान. Go and burn the Lanka for Sita ji. For preaching Krishna consciousness, go and fight. Not physical fight. Go and defeat people's misconception about life. Defeat people's conception about God. सब लोग सोचते हैं सब भगवान है. सब भगवान नहीं है, केवल कृष्ण भगवान है. ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहणादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण. यहाँ तक कि भगवान के सब अवतार भी केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे. केशव धृता राम शरीरा. It is Keshav, it is Krishna who is taking all this avatar. Keshava Dhrita Brigupati Rupa, Keshava Dhrita Narahari Rupa, Keshava Dhrita Kalki Sharira, Keshava Dhrita Dasavida Rupa. जितना भगवान के अवतार है, सब केशव विस्तार होते हैं. So we have to learn this in our life. We have to become fixed in this knowledge. जैसे हम लोग पाठशाला में पढ़ते हैं, तो हम लोग साइंस में सीखते हैं H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मेक्स वाटर. तो इसे हम लोग के लाइफ में सीखना पड़ेगा. ईश्वर परम कृष्णा, एकले ईश्वर कृष्णा अर सब भृत्या. एवरीथिंग एल्स इज कृष्ण सर्वेंट. एवरीथिंग इज कृष्ण सर्वेंट. तो जब पूतना भगवान को देखती है, तो फॉर अ मोमेंट शी रियलाइजेस कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. वो जानती है कि आई कैन नॉट किल कृष्णा. हम लोग भी सब लोग जानते हैं वी कैन नॉट डिफीट कृष्णा. हम लोग भगवान से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं. यट भी संसार में माया में पड़ के हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग इट ओवर मटेरियल नेचर. आई एम द बॉस, वेयर एज कृष्णा इज द बॉस. हम लोग कॉम्पीट करते हैं. जब हम लोग अभी I'm sorry, I hope you don't mind, Pranit, I'm using your name all the time. Because you are my friend, so I can use, we can play this drama. So, जैसे अभी, myself and Pranit, we are friends. जब हम लोग friends हैं, ठीक है, और मैं प्रणीत का बात नहीं सुनूं, he gives me some advice and I don't listen. In fact, when I'm not listening, I'm actually doing things on my own. Means I am competing with you. I don't have to say that I want to compete with you, but just by my action, not listening to you, I am competing with you. तो प्रभुपाद जी समझाते हैं यही प्रकार से हम लोग भगवान से कंपटीशन करते हैं. हम लोग यहाँ पे कोई बैठा नहीं, हम लोग जाए कि कोई गोलोक बिहारी की उंगली दिखा के नहीं बोलेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, यू वॉच आउट, आई विल डू इट माय वे. हम लोग कोई ऐसे नहीं बोलेगा. Yet we act independently. भगवान बोले मम यंश जीवलोके जीवभूत सनातन. वी आर इटर्नल पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्ण. जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास. वी आर सपोज्ड टू बी इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण. Yet we choose not to serve Krishna. This is competitive nature. This is loading it over material nature. तो प्रभुपाद जी बोले पूरा संसार सब जीव ऐसे भगवान से चुनौती करे हैं. हम लोग कॉम्पीट करता है भगवान से. जब कोई पावरफुल पर्सन से कॉम्पीट करेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग? एब्सोल्युटली नो प्रोबेबिलिटी. कृष्ण की इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो हम लोग कैसे भगवान से कॉम्पीट कर पाएगा? तो बुद्धिमानी क्या है? यू कांट बीट देम, ज्वाइन देम. यू कांट बीट देम, यू ज्वाइन देम. कृष्ण को तुम लोग बीट नहीं कर पाएगा,
So what is the best thing to do? Join Krishna. Become his servant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो फिर बोला कि जब भगवान श्री कृष्ण देखा पूतना को, तो भगवान एक ग्लांस करके फिर भगवान आंख बंद कर लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आचार्य लोग देख अलग अलग मतलब बताते हैं ना, कि कोई कहता है, कोई आचार्य कहता है कि कृष्णा क्लोज हिज आईज बिकॉज पूतना वॉज द फर्स्ट डीमन एंड शी वॉज अ वुमन एंड हु हैज डिस्गाइज्ड हरसेल्फ लाइक अ मदर। माता की कृष्ण भगवान को स्तनपान कराने आई, मतलब मातृ भाव से आई है ना, माता के रूप में हानि पहुंचाने आई। सो कृष्णा कुड नॉट सी। मदर्स आर नॉट लाइक दैट। मदर मतलब मां के मतलब क्या होता है? मां मीन्स लव। लव मीन्स नो हर्ट। भगवान श्री कृष्ण हम लोग को प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हम लोग के हर्ट करे, हम लोग के नहीं हर्ट करीस। हम लोग मांगा भगवान से दूर जाए, भगवान ये मृत्यु लोग क्रिएट कर दिस। हम लोग मनता अपन मन के करे, भगवान इंडिपेंडेंस दे दिस। जो जी करे मैं वो करो। अर्जुन के भी बताइए भगवान, अर्जुन के भी बोले हम सब 18 अध्याय गीता सुनाए के अर्जुन के बोले कि अर्जुन नाउ यू कैन डू वट एवर यू लाइक, यू कैन डू वट एवर यू लाइक। बताए के अच्छा बात बताए दे, फिर बोले यू कैन डू वट एवर यू लाइक। बट अर्जुन वॉज इंटेलिजेंट। अर्जुन बोले नष्ट मोह स्मृति लब्धा। बोले भगवान हमारा मोह तो नष्ट हो गए और दिमाग हमारा ठिकाने आई। करिष्ये वचनम तबा, आई विल डू एज यू से, आई विल डू एज यू से। इसको कहते हैं भक्त। दिस इज भक्त। तो हम लोग के लाइफ में बहुत सिंपल है। भगवान बोले सतताम कीर्तयन्तो माम, ऑलवेज चांट माय नेम, मच्चिता मदगत प्राणा, ऑलवेज डिस्कस माय कथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। केवल भगवान के नाम लेना। भगवान इतना सरल बात बोले हैं, अगर हम लोग नहीं करेगा, भगवान अभी भी दिमाग ठिकाने नहीं है। कृष्ण has made it so easy। कलु तू नाम मात्र न पूजते भगवान हरि। जैसे गंगा के पूजा करे मांगो तो गंगा के जल उठाए के ऐसे अर्पण कर दो तो गंगा के पूजा हो जाए। सही बात कि नहीं? तो इसी प्रकार से भगवान की पूजा करे मांगो तो भगवान के नाम ही उच्चारण कर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण was, in some ways Krishna was saddened by this fact that mother, Putana took the form of mother to come and kill me. So Krishna was feeling sorry for her as well. But इसके बीच में because she offered affection like a mother, तो भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने पूतना ने अपना स्तनपान कराया तो कृष्ण केवल स्तनपान नहीं किए, बोले कृष्ण पूतना के प्राण ही निकाल दिए। बट क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि शी ऑफर्ड अ मादली अफेक्शन, एक्सप्रेस अ मादली अफेक्शन टुवर्ड्स कृष्णा, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान कहते हैं स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। Even little bit of favorable devotional service will save you from the greatest of the dangers. अभी हम लोग जितना लोग यहाँ बैठा है, आप लोग सब फेवरेबल भी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण जन्माष्टमी के बगल आप लोग फेवरेबल भी। दिस इज योर परमानेंट बैंक बैलेंस। दिस इज स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। दिस इज ऑल एडिंग अप टू योर बैंक बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद जी के शब्दों पर कॉन्फिडेंस, एवरीवन सिटिंग हियर, वन डे यू आर ऑल डिवोटीज, बट वन डे योर डिवोशन विल बी एक्सप्रेस्ड इन योर कैरेक्टर। May not be happening right now, but one day each one of you sitting in this Golok Vrindavan Dham, just by sitting here, just by coming here tonight, or the number of nights you have come here, you are already marching towards success. All you need to do, just keep on track. Off track नहीं होना, रास्ता बाहर नहीं जाना, नहीं तो गड्ढा में गिर जाइए। Just keep on this track. This is a journey of self-realization. Spiritual life is a journey of
self realization. ये कोई चमत्कार नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो, अभी कथा के बाद आपके सर का सब बाल गिर जाएगा, चुरकी रह जाएगा और आप डिवोटी हो जाओगे. It's a journey. It's a journey. Journey comes by realization. जैसे बीमार होता है कोई, पहला डोज दवाई का लो, उसके मतलब नहीं कि आप अच्छा हो जाएगा. But just keep taking the medicine for the 7 days, for the 14 days, for the 21 days, whatever the doctor has prescribed. All we have to do is just keep on track. Chant Hare Krishna, associate with the devotees, and engage in some little service to Krishna. When you come to the temple, help serve the prasadam. When you come to the temple, help clean the temple. When you come to the temple, help cook, assist the cooks. Do some seva. This is keeping on track. And all these little things will save you from the greatest of the dangers. Before we come to the end of this life, we will become fully devoted souls. So like Putana, we do little offering and Krishna will accept it. And once Krishna accepts it, मैं कभी-कभी भक्तों को, लोगों को कहता हूँ, even if your own homes, if you cannot offer your food every day, at least offer the food the days you are cooking vegetarian food, cook without onion and garlic, and offer it to Krishna. These little acts of devotion, Krishna will accept to give you progress, give you spiritual progress. Utna karoge matlab, sometimes just like children, sometimes children are good, sometimes children are naughty. So even that, parents love. Although when children are naughty, the parents become upset, they punish them, they do all these things. So likewise, when we do naughty things, Krishna will punish us, leave us in the lap of Maya, in Prakriti, we suffer our karma. But all the good things that we do, just like parents appreciate. Oh, now my kid is grown up so much, he puts his plate in the sink. After eating, he picks up his plate. These little appreciations help the child grow. ये रकम हम लोग के लाइफ में भी जो थोड़ा थोड़ा डिवोशनल सर्विस हम लोग करेंगे, it will help us grow into full mature devotees. So the essence of today's discussion, मैं ये पुतना के स्टोरी में से, I know I didn't do much like a storytelling, but I have tried to emphasize on the teachings in the story. The teachings in the story. That is the main part. Otherwise मैं फेबल की तरह आपको स्टोरी बता दे सकता हूँ, but if you don't learn anything from the story, then it's just a story. So every Krishna pastime is meant for a lesson in our life. So today's lesson is simply that everything that comes in our life, which may be glittering or comes as an opportunity, please sit back for a moment, reflect on it, and ask the question, is this thing going to help my spiritual life? Will this thing please Krishna? If this act will not please Krishna, then it is not meant for me as a human being. Very simple. अपन लाइफ में कुछ भी करना है तो ये प्रश्न करना है कि क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे. अगर भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं तो मतलब ये मेरे लिए नहीं, ये मनुष्य के लिए नहीं. This may be meant for animals, but not for me. Or, so this is one lesson, and the second lesson is, whatever small thing you can do for Krishna in positive devotional service, it will become your permanent balance. So, look for something positive to do. If you can't do anything, you don't have to look for anything to do, you can chant Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. So anybody has any questions or comments or doubts? Anything you don't agree with me on whatever I've said? Any questions? One question, yes, Prabhu. Did Putana realize it was Sri Krishna and she voluntarily gave herself up? Or was she adamant on her? No, she was still egoistic. She's still on her mind. She knew that she was thinking that my purpose is to kill this boy.
That is why the definition of pure devotional service is accept everything favorable, reject everything unfavorable. Otherwise, if you took negative remembrance of Krishna as devotional service, then Kamsa would be counted as a devotee and not as a non-devotee, not as a demon. Because Kamsa was thinking of Krishna more than you and I. Kamsa was looking here, was seeing Krishna there, seeing Krishna there. His mind was completely obsessed with Krishna. He was just thinking, how do I kill Krishna? He's going to kill me, I have to kill him before he kills me. So that's negative devotional service. That's negative service, that's not devotional service. So Putana, although for one moment she realized, but she was too obsessed with the fact that she wants to kill Krishna. हम लोग के लाइफ में भी ऐसे बोला रहा ना कि कभी कभी कोई मोमेंट्स में हम लोग रियलाइज करता है कि दिस इज कृष्णा, बट बिकॉज हम लोग अपन मटेरियल गोल्स पे इतना ऑब्सेस्ड है, हम लोग अपन स्पिरिचुअल जो बेनिफिट है उसके सप्रेस नहीं कर देता है, एक्चुअली हम लोग उसकी गाइस कर देता है. वी डोंट प्रायोरिटाइज इट, वी डोंट गिव इट अ प्रायोरिटी. So here, again, Putana is in the situation of prioritizing the wrong thing. She was prioritizing killing Krishna as opposed to prioritizing that, okay, if for one moment I know he is very powerful, I cannot kill him, I better give up and surrender. She said, no. The poison I have gotten on my breast is much more powerful. It sure shot will kill. So we sometimes think, we have so much money and sure shot I can do something separate from Krishna. Like that. If somebody has knowledge, same thing. We think, I can do something different from Krishna. If somebody is very powerful, the 6 Aishwaryas, the 6 opulences that Krishna has. So anyone has even one of these 6 things, we immediately start thinking that we can do something different from Krishna. But Krishna is very kind. Krishna had to kill. Krishna should not be killing a woman. There should not be. Actually, again, there was another point Prabhupada made. That sometimes people feel, sometimes people ask us, what's the opinion of ISKCON or Hare Krishna group about women's right? So here Prabhupada says, it's not about women's right, it is about women exploitation. Women should not be exploited. Right? It's not about women's equal right, it's about the women should not be abused. Because women are actually, the makers of the world. They bear children, right? They give birth, they bear children. So whatever they are thinking, whatever they are eating, that's the mind the children develop. And even in the younger days, they look after the children. They cook the food. So whoever cooks the food, whatever thoughts they have, it goes in the food. Whoever eats it, they have that same kind of mentality. So women are very powerful people in this creation. But they should not be exploited. They're meant to help your Krishna consciousness. And they will help your Krishna consciousness if you give them due respect. You must give your due respect to your wife, you must give your due respect to your mother, you give due respect to every other woman. Due respect does not mean touching their feet, but the respect, we appreciate them for what they do. What they do. Just like, the other day I was giving a class in Nosori, I was telling devotees, just like men get tired after working, women also get tired. They do housework, everything like that. But in the morning, they do wake up to prepare your lunch or for the children, for everything. They would also like to sleep, a few more minutes, but they feel responsible about their family. So likewise, we need to feel responsible about Krishna consciousness. So any other question? No? If you don't have any question, we've got 5 minutes. We finish off at 8:30. We've got 5 minutes. Let us chant Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
लोग चिंता नहीं करें, प्रसाद मिलने वाला है। 5 मिनट्स गा लो, उसके बाद में प्रसाद मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन विपिन पाणचार्य श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौप्रमानंद। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Thank you all very much for your valuable time. आपको अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। Please forgive me अगर मेरा कोई शब्द आपको कड़ा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और please apply a few words of today's discussion into your lives. It will be a great service. Hare Krishna. So we now invite everyone to the dining hall for prasadam. Srila Prabhupada ki jai.